श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। दंड महोत्सव। देखते ही देखते कुछ भक्त कौशल पूर्वक गंगा तट पर सनेदे ठाकुर की बगीची में कीर्तन को ले गए। कीर्तन बहुत ही आनंद पूर्वक हो रहा था। बगीचे की शोभा अति मनोरम थी। देखते ही बाबा को वृंदावन का भ्रम हो गया और भावावेश में मधुर मधुर नृत्य करने लगे। बहुत से लोग एकत्र हो गए। एक भक्त प्राण के आवेश से कीर्तन के बीच बाबा को साष्टांग दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गया। बाबा महाशय स्थिर भाव से खड़े हो गए। भगवान जाने भक्त के मन में कौन सा भाव उदय हुआ। देखते देखते वो अचैतन्य हो गया और उसके दांत भिज गए। साथियों में से कुछ लोगों ने जब उसके हाथ से बाबा के चरण छुड़ाकर उसे प्रकृतिस्थ करने की कोशिश की तो देखा कि उसके दाहिने पैर की वृद्धांगुली उनके मुख में है। उनके दाहिने पैर की वृद्धांगुली उसके मुख में है और उसके मुख के दोनों ओर से रक्तपात हो रहा है। मुख से उंगली निकालने के लिए बड़ी चेष्टा की गई पर किसी प्रकार सफलता न मिली, क्योंकि जिनकी उंगली वे भी भावाविष्ट और जिसके मुंह में वो भी भावाविष्ट। यदि किसी को कष्ट हो रहा है तो अन्य व्यक्तियों को उनके प्राणों में बड़ा आघात हो रहा है। अंत में एक लोहे की चाबी भक्त के मुंह में देकर किसी प्रकार उंगली को बाहर निकाला गया, किंतु भक्त फिर भी संज्ञाहीन अवस्था में ही पड़ा रहा। उसके शरीर में अश्रुकंप पुलकादि सात्विक भाव इस प्रकार प्रकाशित होने लगे कि लोग देखकर विस्मित हो गए। थोड़ी देर में भक्तों ने उसे पकड़कर उठाया और बाबा ने आलिंगन दानकर प्रकृतिस्थ किया। फिर विश्राम करने के लिए चबूतरे पर बिठा दिया। इसी समय कुछ भक्तों ने बाबा महाशय के सम्मुख कुछ प्रसादी आम लाकर रखे। बाबा ने उनकी हरी लूट प्रारंभ की। धीरे धीरे इतनी भीड़ हो गई कि उसका संभालना कठिन हो गया। आनंद के समय में जो कुछ होता है सभी आनंद में होता है। आमों की छीना झपटी में अपार आनंद का अनुभव होने लगा। छोटे बड़े, धनी दरिद्र, बालक वृद्ध, स्त्री पुरुष का कोई भेद न रहा। सभी आनंद में मतवाले हो रहे थे। जैसे हरी लूट का एक आम भी मिल जाता वही अपने को कृतार्थ समझता। इस प्रकार कुछ समय बगीचे में आनंद मनाकर बाबा मंडली सहित कीर्तन करते करते फिर पेड़ के तले आ गए और वृक्षराज को दंडवत प्रणाम कर बहुत समय तक कीर्तन कर बजरे पर जा बैठे। बजरे पर ही मालसा भोग का प्रबंध हुआ। भोग आरती कीर्तन समाप्त होने के बाद सबने चूड़ा प्रसाद सेवन कर नाम प्रारंभ किया। सभी प्रेम में मतवाले हो गए। आनंद सिंधु उमड़ पड़ा। बजरे पर उद्दंड नृत्य होने लगा। सुर तरंगिनी ने प्रेम तरंगिनी का रूप धारण किया। बजरा भी मानो नाम कीर्तन की ताल के साथ मस्ती से झूम झूम कर आनंद गति से चलने लगा और यथा समय घाट पर जा लगा। सबने उतरकर बटू बाबू की बगीची में विश्राम किया। जहाज में श्रीधामपुरी की यात्रा। कलकत्ते में प्लेग के उपलक्ष्य में कीर्तन आनंद में कई दिन व्यतीत कर एक दिन बाबा जी महाशय ने पुरी जाने की इच्छा प्रकट की। ये सुन कलकत्ते के सभी भक्त व्याकुल हो गए और परस्पर कहने लगे, बहुत जन्मों की सुकृति के फल से इस प्रकार के महापुरुषों का संग सुख लाभ हुआ था। प्रभु इतना शीघ्र ही इस सुख से हमें वंचित कर देंगे, ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। पर महापुरुष तो स्वेच्छा में होते हैं, जिस पर हमारे बाबा जी महाशय तो और भी अधिक स्वेच्छा में थे। अपनी इच्छा से कभी तो बालकों के इशारे पर चलते और कभी इतने स्वतंत्र हो जाते कि किसी का भी ध्यान साहस न होता जो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे कुछ करा ले। कुंज बाबू, पुलिन बाबू प्रभृति और कुछ दिन कलकत्ते ठहरने के लिए विशेष भाव से प्रार्थना करने लगे, पर उनका प्रयत्न सफल न हुआ। बाबा महाशय हंसकर बोले, भाई मैं तो पराधीन ठहरा। निताई चांद जिस समय मुझे अधम से जो कराना चाहते हैं वही करने के लिए बाध्य रहता हूँ। तुम लोग कोई दुख मत करना, उनकी इच्छा होगी तो फिर यहाँ ले आएंगे। इतना कहे वे पुरी जाने के लिए प्रस्तुत हुए। तब कुंज बाबू ने अपने छोटे भाई पुलिन बाबू से कहा, तुम इन लोगों को स्टीमर पर बिठाना और जितना रास्ता रेल से जाना होगा उसका किराया इनमें से किसी को दे देना। पुलिन बाबू अति आग्रह सहित उनके साथ चल दिए।
उस समय कलकत्ते से पुरी के लिए रेल नहीं थी। पुलिन बाबू ने स्टीमर घाट पर जाकर टिकट खरीद दिया और ये 19 आदमी श्रीधाम पुरी को रवाना हुए। पुलिन बाबू भी बहुत दुखी हो घर लौट आए। जहाज ने चलना आरंभ किया और इन्होंने अपना कीर्तन। उसी समय जहाज के कप्तान ने एक कुली द्वारा इनसे ये गोलमाल बंद करने के लिए कहा। बाबा महाशय ने कहा, गोलमाल तो कुछ भी नहीं भाई, हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, इससे अमंगल नहीं मंगल ही होगा। किंतु मुसलमान कप्तान ने कुछ भी न सुना। कुछ हिंदू कर्मचारी इन लोगों से कप्तान की बात मानने के लिए आग्रह करने लगे। बाबा और अधिक प्रतिवाद न कर मौन हो गए। जहाज ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया, हवा का वेग भी अधिक होता गया। समुद्र की तरंगें उछल कर जहाज पर बैठे लोगों को वस्त्र भिगोने लगीं। उत्ताल तरंगों को देख सब आतंकित हो गए। पर जब बाबा महाशय और उनकी मंडली उन तरंगों को देख गगन भेदी स्वर से जय नित्यानंद राम कहकर हुंकार भरते, तरंगे समुद्र में लीन हो जाती। ये अवस्था देख कप्तान ने एक कुली से बाबा महाशय को फिर पहले की तरह कीर्तन करने के लिए कहलाया। बाबा महाशय ने उस कुली से कहा, तुम कप्तान से जाकर पूछो कि इस समय क्या उन्हें ये गोलमाल अच्छा लगेगा और हमारा कीर्तन करना उचित होगा। कुली के मुख से ये सुन कप्तान बाबा महाशय के पास आकर बोला, बाबा, मैंने अज्ञान के कारण उस समय आपसे कीर्तन के लिए निषेध किया था। ऐसा लगता है कि उसी पाप के कारण हमें ये दंड मिल रहा है। आप लोग कृपा कर उस बात का ख्याल न कर कीर्तन आरंभ करें। इस प्रकार प्राण संकट के समय आप और विलंब न करें। इस विपत्ति से उत्तीर्ण होने के पश्चात मैं फिर आप लोगों के दर्शन करूंगा। ये कहकर वो अपने स्थान को वापस चला गया। बाबा जी महाशय ने निताई चांद को धन्यवाद देकर दूने उत्साह से नाम कीर्तन आरंभ किया। पूर्वोक्त हिंदू नामधारी बाबू लोग भी प्राण के भय से उच्च स्वर से भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम नाम जपने लगे। धीरे धीरे जहाज काले पानी में जा पहुंचा। बहुत से लोग काले पानी की दुर्गंध के कारण उल्टी करने लगे। तरंगों के भीषण थपेड़े से जहाज बीच बीच में जलमग्न होने लगा। यात्रियों के कंठ तक जल आ गया, किंतु मुसलमान सभी प्राण के भय से उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे थे। हिंदू मुसलमान सभी उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे थे। इस प्रकार 4 घंटे बीत गए। तब प्रभु मनो प्रसन्न हुए। हवा बंद हो गई, आकाश निर्मल हो गया। यात्रियों ने जीवन लाभ किया। तब कप्तान आकर बाबा महाशय से विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना कर कहने लगा, आज आप लोगों के कीर्तन के प्रताप से ही सबके प्राणों की रक्षा हुई है, नहीं तो ऐसी अवस्था में किसी प्रकार जहाज की रक्षा होना संभव नहीं था। बाबा जी महाशय ने कहा, देखो भाई, भगवत नाम की अपार महिमा है। जो नाम है वही भगवान है। नाम और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। भगवान के अनंत नाम अल्लाह, खुदा, यीशु, मोहम्मद, काली, दुर्गा, शिव, कृष्ण, विष्णु, निताई, गौर इत्यादि, इनमें कुछ भी भेद नहीं है। तुम शायद हमारे निताई गौर का नाम लेने में कुछ संकोच भी करो, पर मुझे तो अल्लाह, खुदा, यीशु आदि नाम लेने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि भगवान पूर्णतम है और धर्म शब्द सार्वजनिक है, व्यक्तिगत नहीं। ये सुनकर कप्तान अश्रुगदगद कंठ से बोला, हमारे कुरान शरीफ का भी ठीक यही मत है। कुरान शरीफ में लिखा है, किसी के धर्म और कर्म की निंदा करने से खुदा के आगे दोषी बनना पड़ता है। इस प्रकार कथोपकथन होता रहा। काला पानी पार करते करते रात हो गई। जहाज ने लंगर डाला। वो रात्रि जहाज में ही बीती। दूसरे दिन प्रातःकाल जहाज रवाना होकर 11 बजे चांदबली पहुंचा। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की जय।